मारबो कम घसीटबो ज्यादा मगहिया जवान भी घर होना सारी भी सभी प्यार मिलेगा। अभी हम कैसे कहें कहेगा पर हम तो नहीं कुछ हो जाकर आपने पवन भैया को कहा कि वाइफ से ज्यादा प्यार करते हैं, फिर भाभी घर में जाकर कोई क्लास उलास तो नहीं ना लगाएगी। और उनका भी आशीर्वाद मिला मुझे, उनका भी प्रेम एक छोटे भाई की तरह मुझे प्रेम करते हैं। मेरा पोस्टर भी एक मगर पुत्र वाला जो था वो भी लॉन्च वाला आपने वाला है। अभी प्रेम हमेशा देखेगा। उत्तर प्रदेश में बिहार में रहते हैं, लेकिन अब हम के 15 अगस्त पर मुलाकात होते हैं और दोनों भाई का एक प्रेम हमेशा रहेगा। और सभी युवाओं का पूरी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। टेलर लगभग लगता है 1 मिलियन पार कर गया है और 24 या 25 नंबर पे टेल करता है। तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, श्रोता का आशीर्वाद। फिल्म देखिए बहुत जल्द इसी मंथ में होने का चांस है। होली पे रिलीज करने का प्लान है क्या? नहीं, लेट हो जाएगा बहुत, हम उसको जल्दी करना है। अच्छा, फिल्म में हीरोइन नजर नहीं आया, आस्था सिंह आखिर मंच पे क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि फिल्म में दिख रही है लेकिन ये ठीक नहीं था नहीं चुकिया। बुखार लग रहा है। अच्छा भैया एक सवाल रहेगा, एक तरफ आप मगध पुत्र को लॉन्च कर रहे हैं, पूरा बिहार में कहीं ना कहीं आपका फिल्म शूट हुआ है, वहीं खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मुंबई जैसे शहरों में मूवी शूट होता है, मुंबई जैसे शहरों में ज़्यादा काम है, बिहार में काम नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिहार में काम क्यों नहीं है? बिहार के लोग बेरोजगार है सर, यहाँ बहुत काम है। हम अपना चीज़ों को अपने जगह पे अगर शूटिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना राज्य में तो बिहार सरकार भी सब्सिडी दे रही है, तो बिहार में भी शूटिंग होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शूटिंग होता है, ऐसा नहीं है। इसको जहाँ भी जिसको करना है कर सकता है, इसमें किसी को रोक टोक नहीं है। यानी कि खाता खुल गया फिल्म का आपका, क्या लग रहा है कि 26 से लगातार आप बैक टू बैक फिल्मों को लेकर रिलैक्स रहेंगे? हाँ, अभी देखिए मगही का एक फिल्म है मगध पुत्र, जो कि बहुत मेहनत से बनाया गया है। सब लोगों ने बहुत काम किया है, इसमें सब मेहनत किया है। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे दिनेश जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, दिनेश कुमार मंडल जी। और सबका आशीर्वाद मिले कि फिल्मों हिट हो गए, ट्रेलर को हिट हो रहा है और हिट हो गए, आशीर्वाद। भैया जैसा कि आपने पवन भैया को कहा कि वाइफ से ज्यादा प्यार करते हैं, फिर भाभी घर में जाकर कोई क्लास उलास तो नहीं ना लगाएगी? लड़ाई भैया हम नहीं लगवा रहे हैं, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है कि वाइफ से ज्यादा बोले थे। वो कहती है कि लगता है कि आप जो है हमसे ज्यादा उन्हीं से प्यार करते हैं। तो हम बोले ना रे पगली, तुमसे नहीं करते हैं, अब भैया से अलग प्यार है, दोनों भाई वाला प्यार है, मेहरारू के साथ अलग प्यार है, माँ बाप के साथ अलग प्यार है, श्रोताओं के साथ अलग प्यार है। प्यार का तो कैटेगरी है ना। आजकल फिल्मों भोजपुरी फिल्मों का क्रेज गिरा हुआ है, सिनेमा घर में नहीं चलता है। क्या लग रहा है कि मगध पुत्र बनाना चाहिए? इतना ज्ञाता ना है, इतना जरूर कहेंगे कि प्रयास किया गया है। अब क्या होगा, जनता युवाओं और सब जो श्रोता लोग हैं उन पर निर्भर करेगा। हम विशेष कुछ नहीं करेंगे, लेकिन टेलर को इतना पसंद किया जा रहा है तो फिल्म भी जरूर पसंद करेंगे। भैया जैसा कि ये मगही में सबसे पहला आपने कदम रखा और खूब ज्यादा जबरदस्त झंडा गाड़ा, इस बार एक बार फिर से मगध पुत्र लाकर मगही में एक बार नया झंडा गाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है मगही को लेकर कुछ नया विचार या फिर कुछ नया स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं, मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ, मगही में नवादा मेरा घर है। और भोजपुरी में भी बहुत सारा फिल्म बना चुके हैं, नसीब है, खुदार है, उड़ान है। और सबसे पहले भोजपुरी में हिट हुए, भोजपुरी के बाद आप सोचिए कि कुछ मगही में भी हो जाए। जब पहला गाना गाए थे कबूलत के झरना, वहाँ से मगही बोले कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, सभी श्रोताओं के आशीर्वाद से। तो बस अब पिक्चर के लिए कदम रख दिए, बहुत बढ़िया हो गया। लोग आपको नहीं मानते कि मगही के सुपरस्टार, कुछ लोग कहते हैं कि आपने मगही को नहीं बनाया, मगही ने आपने शुरुआत नहीं किया, क्या कहेंगे? कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कैसे बनाया? बोलने वाला कि बोलेगा, श्रोता सब जानते हैं कि कौन बनाया है, कौन कोई सुनने वाला था गाना पहले मगही में, कोई जानता था? वो बता, तू ही बता। तो फिर जब से इतना बड़ा हिट गाना हुआ, चुम्मा लो उठवा पे 200 मिलियन से ऊपर गया,
बिना तेल के लालटेन ये भी 100-150 के इस फिल्म में भी डाल दिए हैं। हम तो बन गो दशरथ माझी, तो हम तो 100-200 हिट दिए तब तक गाना आना शुरू हुआ। ठीक है पहले कुछ लोग गाते थे लेकिन इतना पॉपुलर तो नहीं था। अब अभी के जो क्षेत्र में भोजपुरी इतना आगे चल रहा है तो ये नहीं होता है कि कौन पहले किया है, जब रेस में कौन लाया। गुंजन सर इसमें कितना गाना है इस मूवी में मगध पुत्र में? 7 गाना है। हाँ। आप बोले कि हम तो बनू दशरथ माझी वाला गाना, तो इस पे आरोप लगा रहे थे सनी के लोग ये गाया भैया भोजपुरी और मगही का बड़ा सवाल है कि सिंगर ही हीरो क्यों होता है? भोजपुरी मगही में सिंगर ही हीरो क्यों होता है? अभी तो जनता के ऊपर आए हैं, हम बताएंगे तो जाके जनता से पूछो, बनाने वाला वही ना है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि फिल्म सिटी बिहार में बनेगी और फिल्मों का भी होगा, क्या कहेंगे सम्राट चौधरी की इस कदम पर? अरे सम्राट भैया जो बात ये तो पावर में और उनका भी आशीर्वाद मिला मुझे, उनका भी प्रेम एक छोटे भाई की तरह मुझे प्रेम करते हैं। मेरा पोस्टर भी एक मगध पुत्र वाला जो था वो भी लॉन्च में था। अच्छा भैया जैसा को 2 शब्द संदेश थोड़ा दे दीजिए। श्रोता हमारे भगवान हैं, हम कुछ नहीं उनके सामने, और सब आशीर्वाद उन्हीं का मिलता है। हम लोग प्रयास करते हैं बस इसी में बेहतर हो जाए, बस यही कामना करते हैं। भैया एक डायलॉग हो जाए मूवी का, कोई तगड़ा वाला मूवी का डायलॉग। अच्छा एक डायलॉग इसमें भी आया नहीं है, वो भी डायलॉग अच्छा है। मार दीजिए भैया। कि मारबो कम घसीटबो ज्यादा, मगहिया जवान भी घर होना वाला। आपको नहीं लग रहा कि ट्रेलर में डालना चाहिए था? अच्छा ये सब है पहली बात है, वो बाकी रहता फिल्म में तो टारगेट किया है भैया। हां कुछ नहीं टारगेट किया, फिल्म में टारगेट होता है हमारा बेटा बेटी हुआ ये सब तो मनोरंजन है। भैया बहुत बड़ा गाना बिना तेल तक के फिल्म में डाले हैं, 2 लाइन हो जाए माहौल बन जाएगा। हां और कि तोर जवानी लगे रे पलेंगे अबिना तेल के जरे गोलो तेल के चुम्मा लेगा होटो पर हो जाए। लकीर खींच दिया भैया। सब आशीर्वाद है भैया सबों का, और सब यूट्यूबर भाई लोग भी बढ़िया से रहता है, बड़ी खुशी होता है। और मीडिया वाले लोग, क्योंकि आप लोग नहीं है जो पहुंचाने वाले यहाँ का वहाँ खबर पहुंचता है, आप लोग टाइट से रहिए, कोई दिक्कत होगा तो हम बोल देंगे सम्राट भैया। मगही में क्या अलग लकीर खींचा जा रहा है कि अब कोई स्टार नहीं रहे, कोई हीरो नहीं रहे, सब यूट्यूबर ही हो गए। मूवी चलता कहाँ है? ऐसा क्या है? सर का कहना है, अभी परसों के इंटरव्यू में कहे हैं। अरे विलन है, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो तो मारते पीटते हैं। स्टार में 2 ही लोग हैं, रवि किशन जी और निरहुआ जी, बस। कौन बोला? अवधेश मिश्रा जी कहे हैं। ये हम नहीं सुना नहीं तेरा पर बात नहीं करूँगा। अरे हमारा भैया बड़का भैया अभी तो मैं तो यही ना है भाई, झूठ क्या है, जो दिल में है जो सब कोई जानता है। भोजपुरी को कहाँ से कहाँ भैया पहुँचा। पवन सिंह को आपका लक्ष्मण कहा जाता है, आपको लक्ष्मण कहा जाता है। पवन सिंह राम और आप लक्ष्मण, क्या कहेंगे? देखिए दोनों भाई का ये प्रेम है और हम लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम भैया से किया और उनका भी हमसे, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा है कि ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ नहीं, दिल से है। और ऐसा नहीं कि वो आ गए तभी ऐसा है, नहीं आते तब भी मेरे दिल में प्रेम वैसा ही रहता, इसमें कोई दो नहीं। भैया आपके फिल्म के ट्रेलर को पवन भैया से प्यार मिला है, क्या खेसारी भैया से भी प्यार मिलेगा? अभी हम कैसे कहें, कहेगा पर हम तो नहीं कुछ हो जाकर हम कैसे बताएं इसको? तो इनवाइट नहीं किए थे। भैया एक सवाल रहेगा, राम लक्ष्मण का जोड़ी आज स्टेज पर देखने को मिला, तो आपको नहीं लगता है कि सीता माँ का कमी खल रहा है? देखिए सब बात करके कोई बात नहीं करेंगे, नो कमेंट्स, ये सब पारिवारिक मामला है, सब भगवान बढ़िया करेंगे। दुख सुख दोनों पहलू जीवन का है भैया, कभी इधर कभी उधर होती रहता है, इसमें हम लोग को किसी को भी कोई कमेंटबाजी नहीं करना चाहिए। भैया पवन भैया बोले हैं कि खेसारी जी से मुलाकात, चलिए अब लास्ट गुनगुना के समापन किया जाए। भैया फिल्म में बयान वायरल हो रहा है कि साइड से नहीं मिलेंगे। हां पवन भैया का बयान वायरल हो रहा है कि खेसारी
सिंगारी जी से अब कभी नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, क्या कहिएगा आप? हाँ हंसाओ मत बोलिए। जस्ट ठीक है, दोस्त है, देखिए दोनों का रंग नहीं मिलेंगे, क्या ये संभव है कि ये दोनों जो है कभी नहीं मिलेंगे? अरे कौन भैया लम्बी है वो दिल से प्यार करते हैं, जो इधर उधर करता है तो वो क्या फर्क पड़ता है। और सीना मोड़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए लास्ट में चुम्मा से शुरुआत हो जाए, गुनगुना के उसके बाद समापन किया। एक बार गुनगुना दिया जाए।